हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @gamer0099। एक बार आपका फिर से स्वागत हमारे छोटे से चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग की एसएससी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगले महीने से हमारा एसएससी के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे सीजीएस वगैरह के। जैसा कि अभी तो आपने देखा कि सीजीएल का रिजल्ट भी आया है, तो उसमें आपने देखा बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है, तो कॉम्पिटिशन टाइम बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी, पहले से करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो लास्ट तक आपको एकदम बढ़िया से पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के चलते जो हमने तैयारी शुरू की है इंग्लिश की, एसएससी की, वोकैब्स इंग्लिश ऑफ द एसएससी, तो उसमें हमने सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इन चारों की अलग अलग प्लेलिस्ट से शुरू की है। इसमें हम डेली 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 इडियम फ्रेजेस एंड 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे तो हमको एक दिन 1000-2000 आराम से याद हो जाएगा। अगर एक दिन लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं याद होगा। ठीक है, तो उसी के चलते अब सिनोनिम्स की जो हमारी पहला वीडियो था उसमें हमने 1 से लेकर 10 तक सिनोनिम्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हमारी बारी क्या है 11 से लेकर 20 तक। ठीक, तो चलिए बिना किसी बकवास की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारा लेवल थोड़ा सिनोनिम्स में क्या कह रहा है, बार्गेन। बार्गेन के हिंदी में होता है सौदेबाजी। ठीक है, सौदेबाजी मतलब सौदेबाजी आप जानते हैं ना, जैसे कि किसी दुकान पे आना तो मोल भाव करना। जैसे वो कह रहा है कि कोई दुकानदार है, कोई सामान दे रहा है, ठीक है, उसने बोला ये सामान 40 रुपये का है। ठीक है, तो हमें लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दाम बता रहा है, तो हमने क्या कहा उससे, नहीं ये 40 नहीं 35 का दोगे तो हम ले लेंगे। ठीक है, 35 का दोगे तो हम ले लेंगे। तो उससे हमने वही कहते हैं उसको बार्गेन करना, मतलब एक तरह से प्राइस को कम कराना। ठीक है, मोल भाव करना, उसे कहते हैं हमारा बार्गेन। ठीक है, और इसका हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा नेगोशिएट। ठीक है, नेगोशिएट, और इसका एक और सिनोनिम्स होता है हमारा हैगल। ठीक है, हैगल भी कह सकते हैं। ठीक है, नेगोशिएट या फिर हैगल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, बार्गेन का मतलब सौदेबाजी, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नेगोशिएट या फिर हैगल। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब होता है हमारा लड़ाकू। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ने वाला। ठीक, जो बात पे लड़ने लग जाए। ठीक है, जैसे कोई छोटी सी बात हो गई बस तुरंत लड़ना शुरू। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, बेलीग्रेंट। ही इज़ वेरी बेलीग्रेंट मैन। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू आदमी है। ठीक है, और इसका जो हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल। ठीक, हॉस्टाइल का मतलब ये होता है बहुत अधिक लड़ने वाला। ठीक है, तो इसकी 12th में हमारी बेलीग्रेंट मीनिंग हो जाएगी लड़ाकू, और लड़ाकू का सिनोनिम्स बार क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल। ठीक है, ये था हमारा 12। 13 देखते हैं। 13 में हमारा क्या कह रहा है, बैशफुल। बैशफुल मतलब शर्मीला। ठीक है, बहुत ज़्यादा शर्म करने वाला। ही इज़ अ वेरी बैशफुल पर्सन। ठीक, और यू कैन से दैट ही इज़ वेरी शाई। ठीक, शाई का मतलब भी क्या होता है, शर्म। ठीक, शर्म आना। बैशफुल मतलब शर्म से भरा, शर्मीला, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है बात पे। ठीक, तो उसे बोलते हैं बैशफुल, और इसका सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, शाई। ठीक है, ये था हमारा 11, 12 एंड 13 सिनोनिम्स। चलिए बढ़ते हैं अगले सिनोनिम्स की ओर। देखते हैं हमारा 14, 15 एंड 16 क्या है। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं 14वें सिनोनिम्स की ओर। 14 हमारा क्या कह रहा है, ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है धमकाना। ठीक है, जैसे किसी को धमकी देना कि हम तुमको मार देंगे, तुमको पीट देंगे, तुमको पटक देंगे। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे धमकी होती है। राम इज प्रोबीटिंग द श्याम। ठीक, और इसका जो हमारा साइनो होगा बुली। ठीक है, ही इज बुलिंग। और एक जो कॉमन वर्ड है जो हमने सुना होगा, थ्रेट। ठीक है, थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी। ठीक है, थ्रेट मतलब धमकी होता है, और ब्रोबीट मतलब धमकाना। ठीक, दोनों अलग है। जैसे क्या होता है, ईट का मतलब होता है हमारा खाना, और फेड का मतलब खिलाना। ठीक है, वैसे ही थ्रेट जो होता है, थ्रेट का मतलब क्या होता है हमारा, धमकी। ठीक है, धमकी होता है, और ब्रोबीट का मतलब क्या होता है, धमकाना। ठीक है, जैसे मैंने उसको बोला। ठीक है, ये क्या हुई, धमकी हुई। लेकिन अगर उसने किसी और को बताया कि वो मुझे क्या कर रहा था, धमका। ठीक है, जो हमने प्रोसेस किया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, धमकाया। और जो हमने बोला वो क्या हो गया, हमारी धमकी हो गई। ठीक है, तो थ्रेट मतलब धमकी होगा, और ब्रोबीट मतलब धमकाना। ठीक है, धमकाना का हमारे साइड में क्या हो जाएगा, बुली। ठीक है, बुली बोलेंगे इसको। और 15 क्या है हमारा, 15 मतलब बोर्ड है। बोर्ड का मतलब रिलेटिव है खान पान से। ठीक है, हमारे जैसे किसी चीज़ में मतलब खाना पीना, उसी से रिलेटेड है हमारा बोर्ड। ठीक है, तो इसका साइड में हमारा सिंपल हो जाएगा क्या, फूड। ठीक, और 16 हमारा क्या है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता। ठीक, जागरूकता को हम क्या बोलेंगे साइलेंस का,
अवेयरनेस, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा कॉमनली, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है हमारा, जागरूक करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। जागरूकता किसे कहते हैं, सिर्फ जैसे ये रैली वगैरह होती है ना, रैली वगैरह होती है, फिर नशा मुक्ति अभियान वगैरह चलाया जाता है, तो किससे जागरूकता के लिए चलाया जाता है, लोगों को उस बात के बारे में बताया जाता है, इससे लोग उसके बारे में क्या हो, जागरूक हो, जाने पहचाने उस चीज़ को, सीखें, उसको क्या कहते हैं, जागरूक करना किसी, ठीक है। उसके अंदर की एबिलिटी को बताना, जागरूक करना उसको कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसे बोलते हैं क्या, हमारा कॉन्शियसनेस, मीन्स जागरूकता, और का साइन हमारा क्या हो जाएगा, अवेयरनेस, ठीक है। और 17वां देखते हैं, 17वां हमारा क्या है, कैलिबर। कैलिबर का मीनिंग होता है हमारा योग्यता या फिर क्षमता, ठीक है। कैलिबर का मतलब होता है योग्यता या क्षमता। जैसे कि हम देखें पिस्टल्स या फिर राइफल में हमारा बताता है इतने कैलिबर की राइफल है, जब इतने कैलिबर का पिस्टल है, जो भी बोले, ठीक है, इतने कैलिबर की राइफल है, तो वो कैलिबर क्या बताता है, ये राइफल इतनी क्षमता की है, ठीक है, उसकी क्षमता को दर्शाता है। 16 कैलिबर 15 कैलिबर जो भी होता है, ठीक है, तो वो राइफल की क्षमता को बताता है, उसे कहते हैं हमारा कैलिबर, ठीक है। कैलिबर मतलब योग्यता या फिर क्षमता। अगर साइन में हमारा क्या हो जाएगा, एबिलिटी, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। एबिलिटी हमारा हो गया योग्यता, क्षमता हो गया हमारा कैपेसिटी, ठीक है, दोनों लगभग एक ही है, बस वही आप कह सकते हैं कि एबिलिटी का साइन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का कैलिबर, कैलिबर का एबिलिटी और कैलिबर का कैपेसिटी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, सब मतलब सारे वर्ड एक तरह के ही हैं, बस साइनो है सब एक दूसरे के, ठीक है। तो कैलिबर का मतलब योग्यता और क्षमता हो गया, इसका साइन हमारा एबिलिटी या फिर कैपेसिटी हो गया, ठीक है। ये था हमारा 14, 15, 16 एंड 17 साइन है। चलिए देखते हैं अगले साइन में 18, 19 एंड 20 हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा 18वां क्या है, 18वां हमारा क्या कह रहा है, केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स का मतलब हमारा क्या होता है, फटकारना, फटकार लगाना, ठीक है, डांटना और फटकारना, ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। जैसे डांटने में एक थोड़ी पॉजिटिवनेस होती है कि हमने कोई गलती की तो उसकी वजह से हमको डांट पड़ रही है, उसकी मतलब कि वो गलती हमारी कोई हमने गलत किया है तो उसकी वजह से हमको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने तुम्हारे मतलब कि ऐसा करने की नहीं जानते हो, ऐसा ये सब करना क्यों कर रहे हो, ऐसी चीज़ मतलब डांटना होता है कि उसमें एक तरह से पॉजिटिवनेस होती है, हमने गलती की उसकी वजह से उनको डांट पड़ रही है, ठीक है। और फटकारना क्या होता है, किसी चीज़ को बोलते हैं डायरेक्ट बोल देना, मना कर देना या फिर टोक देना, जिसे कहते हैं हेलो सर हट हट, ठीक है, भाग हट करना, इससे क्या होता है, फटकारना हमारा, डांटना और फटकारना, ये दोनों चीज़ें साथ में चलती है, इसे कहते हैं डांटा और फटकारा, ठीक है। डांटते बोल रहे हैं ना, हट पाट ये सब बीच में जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है उसमें फटकारना बोलते हैं, ठीक है, कि किसी चीज़ को बोला और डायरेक्ट उसमें रोक दिया, टोक दिया उसको, ठीक है, तो हमारा फटकारना में आ जाता है। उसका हमारा क्या हो जाएगा, साइनो क्या हो जाएगा, रेट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कैमिकल्स मतलब हमारा फटकारना और उसका हमारा साइनो क्या हो जाएगा, रेट्रीब्यूशन, ठीक है। 19 हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है, और अनुकूल का हमारा साइनो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, ठीक है। अनुकूल का मतलब हमारा क्या होता है, एडेप्टेटिव, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में हमारे हिसाब से, ठीक है, जैसे हमने अपने आप को किसी परिस्थिति में अनुकूल पाया, जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, जैसे हमको गर्मी हो रही है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमने क्या किया, एसी में बैठ गए, ठीक है। एसी में बैठने के बाद हमको अपने आप को क्या पा रहे हैं, अनुकूल पा रहे हैं, ठीक है, उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बेटर महसूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हमारा अनुकूल, ठीक है, एक तरह से बोलते हैं बेटर पोजीशन है, मतलब कहते हैं आपको अच्छा महसूस करना उस स्थिति में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हमारा अनुकूल, ठीक है। इसका साइन हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, ठीक है। और 20 हमारा क्या है, कंट्राबैंड। कंट्राबैंड मतलब निश्चित व्यापार, ठीक है, निश्चित व्यापार का हमारा साइन क्या हो जाएगा, स्मगल्ड, ठीक है। निश्चित व्यापार हमारा मतलब जैसे होता है किसी चीज़ की स्मगलिंग की जा रही है, ठीक है, तो 2 नंबर का धंधा सीधे बोल सकते हैं। निश्चित व्यापार मतलब जिस चीज़ पे रोक टोक हो, निश्चित मतलब जिस चीज़ पर रोक हो जो इलीगल हो, ठीक है, उसका व्यापार करना, उसकी क्या बोलते हैं, कंट्राबैंड, ठीक है। तो उसका हमारा साइन क्या हो जाएगा, स्मगल्ड। इसका आपने सुना होगा, स्मगलिंग करना, ड्रग्स स्मगलिंग या फिर हथियार की स्मगलिंग, निश्चित व्यापार हमारे जिस पर रोक टोक लगी है, जिस पर मतलब इलीगल है जो चीज़ करना, ठीक है, उसी को हमारा कंट्राबैंड, और उसका हमारा साइन हो जाएगा स्मगल्ड, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 आज के साइन सिनोनिम्स, ठीक है। तो हमारे 11 से लेकर 20 तक के सिनोनिम्स खत्म हुए, और इसको आप लोग बढ़िया से लिख के जगह याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, अब अगले वीडियो में लेंगे फिर 21 से लेकर 30 तक के साइनों के साथ, ठीक है। चलिए आज वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।